4 शब्दों की प्रार्थना की शक्ति। एक समय की बात है, एक व्यक्ति मृत्युशैया पर था। उसने अपने बेटे को बुलाया और एक चांदी के सिक्कों से भरा बड़ा थैला सौंपते हुए कहा, बेटा, जब भी इस थैले में से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, मैं तुम्हें एक 4 शब्दों की प्रार्थना सिखाऊंगा। उस प्रार्थना को दोहराने से सिक्के फिर से बढ़ने लगेंगे। बेटा पिता की इस अनमोल सीख को सुनकर उत्साहित हो गया। पिता ने उसके कान में 4 शब्दों की प्रार्थना फुसफुसाई और इस संसार से विदा हो गए। वर्षों बीत गए। बेटे ने थैले के सिक्कों को मजे से खर्च किया और जी भरकर ऐश की। वह अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि उस 4 शब्दों की प्रार्थना को भूल गया। लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि थैला लगभग खाली हो गया है, उसे याद आया कि उसके पिता ने एक प्रार्थना सिखाई थी। परंतु समस्या यह थी कि वह प्रार्थना अब उसे याद नहीं आ रही थी। बेटे ने पहले अपने पड़ोसी से पूछा। पड़ोसी ने कहा, हाँ, मुझे एक 4 शब्दों की प्रार्थना पता है, ईश्वर मेरी मदद करो। बेटे ने यह सुना, लेकिन उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं थे जो उसके पिता ने सिखाए थे। फिर भी उसने उन शब्दों को बार बार दोहराया, लेकिन थैले में सिक्के नहीं बढ़े। वह निराश हो गया। इसके बाद वह एक फादर से मिला। फादर ने कहा, शायद वह प्रार्थना, ईश्वर तुम महान हो, उसने यह भी आजमाया, लेकिन सिक्के फिर भी नहीं बढ़े। अब वह पूरी तरह हताश हो गया था। उसने सभी से पूछकर देख लिया, लेकिन कहीं से सही प्रार्थना नहीं मिली। एक दिन वह उदास होकर अपने घर में बैठा था, तभी एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। भिखारी ने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ मिल सके तो मदद करो। उसने घर में जो बचा हुआ खाना था, भिखारी को दे दिया। भिखारी ने भोजन खाकर उसे धन्यवाद दिया और कहा, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। इतना सुनते ही बेटा चौंक पड़ा। उसे अचानक याद आया, यही तो वे 4 शब्द थे। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। उसने तुरंत उन 4 शब्दों को दोहराना शुरू किया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद, और जैसे ही उसने यह किया, उसके थैले में सिक्के बढ़ने लगे, बढ़ते गए, और पूरा थैला फिर से भर गया। इस घटना से उसने सीखा कि असली प्रार्थना तब मिलती है जब हम किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद, यही वह प्रार्थना थी, और यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। क्योंकि जिस चीज के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, वह चीज हमारे जीवन में और अधिक बढ़ती है। यदि हम धन के लिए धन्यवाद देते हैं, तो धन बढ़ता है। यदि हम प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव हमें यह सिखाता है कि बिना किसी विशेष प्रयास के हम जो कुछ भी सुनते और सीखते हैं, वह हमारे जीवन में उतरने लगता है। तो यह केवल 4 शब्द नहीं, बल्कि प्रार्थना की शक्ति है। हमेशा धन्यवाद करें। राधे राधे।